तूफानी मूवीज और धुआंधार एंटरटेनमेंट ओनली ऑन आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप जल्द आ रहा है प्ले स्टोर, वेब और iOS पे। जब जब इस धरती पे कमजोरों को कुचला गया, उन पे अत्याचार हुआ, तब तब उनकी मदद के लिए कई शक्तिशाली महारथियों ने जन्म लिया। ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जो अपने प्रेम को पाने में असफल है। दुनिया के 4 महान कुंग-फू मास्टर्स अतीत से समय यात्रा करके आज की 21वीं सदी में आते हैं, उसे उभारने और उसके इनर शक्ति को जागृत करने। और फिर शुरू होता है एक रोमांचक और विचित्र कुंग-फू मुकाबला। इस लड़की को ले जाने के लिए तुम्हें मेरा सामना करना होगा। चलो हटो। चलो उठाओ इसे, चलो। अर्नव, अब मेरा सामना कर। मैं हारा, आरुषि तुम्हारी हुई। मेरा नाम अर्नव है, 25 साल का। मैं एक कार्टूनिस्ट हूँ। जिस दिन मैंने अपना पहला कॉमिक बुक कुंग-फू अलायंस पूरा किया, मैंने एक फैसला किया। मुझे आरुषि को एक लव लेटर देना है, मेरे सपनों की रानी आरुषि। और यही वो फैसला है जिसने मेरी किस्मत बदल दी। आरुषि, आई एम सॉरी। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक तो हो ना अर्नव? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वाह, ये तुमने बनाया? हाँ, मैंने बस अभी। अर्नव, इस कॉमिक की स्टोरी क्या है? ये एक टाइम ट्रैवल की स्टोरी है। मास्टर वोंग हो, जेन और आईटी मैन 21वीं सदी में पहुंच जाते हैं। आरुषि, गुड मॉर्निंग सर।
ये अर्नव की पेंटिंग है। 4 एंशिएंट मास्टर्स आज के युग में पहुंच जाते कोई हैं। सपना देखा क्या? नहीं नहीं, डायरेक्टर ने मुझे ये हाँ, बनाने ऋषि, के लिए कहा तुम था, ठीक तो इसीलिए हो मैं ना? इस पे काम कर रहा अच्छा, था। मेरी बात सुनो। आप एक बार देख लेते। हाँ लेकिन अच्छा, चलो, ठीक आरुषि है, मुझे मैं देख तुमसे लेंगे। कुछ चलो, बात please। करनी थी। आरुषि आरुषि कैसे आंटी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम इसे लॉन्ड्री में क्यों नहीं डाल मंकी देते हो? किंग चलो, या चलो, सूप कौन भी बना बहुत सकता हूँ हुआ, मैं। अगर तुमने आरुषि को अपने दिल की बात नहीं बताई तो जॉन उसे पटा लेगा। देखो, तुम मेरी मानो, आयुषी को कहीं किसी अच्छी जगह डेट पर ले जाओ, शॉपिंग करो, डिनर करो, शादी करो और बच्चे पैदा करो। मिस लीजा, क्या हुआ? प्रेसिडेंट जॉन बुला रहे हैं। आ रही हूँ मैं। देखो, मैं बताती हूँ, लड़की की जवानी बहुत कम वक्त के लिए आती है और इंतजार नहीं करती। कैसे इंसान हो, अभी तक उसे पटा नहीं पाए? सुनो, उसे ये दे दो। अब ये क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे मालूम है आज तुम्हारा बर्थडे है। ये केक उसके पास ले जाओ और एक अच्छी विश मांगो। जो बोलना चाहते हो उसे बोल दो। नहीं दे सकते तो उसे एक लव लेटर दे दो। मिस लीजा, प्रेसिडेंट जॉन ने आपको आरुषि की कॉफी में चीनी कम और दूध ज्यादा डालने को कहा है। आ रही हूँ बाबा। अगर तुम्हारे कजिन की बीमारी की चिंता ना होती, हाँ, तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं होती। जाती हूँ। तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? नौकरी आखिर कर दिया कि नहीं? क्या कर रहे हो? चोर! मैं चोर नहीं हूँ। झूठ! तुमने बैग में क्या रखा? कुछ भी तो नहीं। मैंने अभी देखा। दिखाओ मुझे। मुझे गलत मत समझिए। मैंने अभी देखा है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं निकालो रखा। सारा का सारा सामान। चलो जल्दी करो। वो चोर है, उसने मुझे मारा है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। आप मेरा यकीन मानिए। साइड हटो। ये नहीं हो सकता। अर्नव वैसा इंसान नहीं है। मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ। माना कि वो गरीब है, पर वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो गरीब है, बहुत 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 गरीब है। हाँ, मैं गरीब हूँ। बहुत गरीब हूँ। निकल जाओ यहाँ से। लेकिन सर, अर्नव बहुत अच्छा इंसान है। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उसे मिस लीजा, सुना है आपका बेटा बीमार है। जाइए काम कीजिए। जाओ यहाँ से। यहाँ मेला लगा है क्या? जाओ काम करो। मास्टर, वो घूसर आईपी मैन, आप लोग कमजोरों की मदद करते हैं ना, तो आरुषि को पाने में आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? जो तू कुत्ते का बच्चा है। अगर तेरे पास ही सब कुछ क्यों है, मेरे पास कुछ नहीं। आज मेरा बर्थडे है। आप सभी कुंफू मास्टर्स को मेरी मदद करनी होगी। मेरी इच्छा है कि कहो बच्चे, तुमने याद किया? क्या तुम हमसे मदद चाहते हो? मास्टर, क्या आप उसे जानते हैं? सुनो, जल्दी बताओ। हाँ, मुझे आपसे एक वादा चाहिए।
हम मास्टर वोंग से कभी नहीं जीत सकते। चुप कर चूहे। हे परमेश्वर, जानती हूँ ये उतना सही नहीं है, पर मुझे उन दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। बेशक वोंग मेरा बचपन का प्यार है। आपने मुझे मिस्टर एक्स से क्यों मिलवाया? आपने मेरी जिंदगी में किसी और को भेजा, जबकि पहले वाला अभी भी मेरे साथ है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वोंग, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। कैलाश, दुश्मनों को संभालो। हाँ मास्टर। ध्यान से, वो कहीं आगे बढ़ने ना पाए। कैलाश, उसे रोकने की कोशिश करो। अभी करता हूँ। तुम मुझसे लड़ोगे। आओ। वो कहीं लड़ने वाले हैं मास्टर वोंग के साथ। मैडम, मास्टर वोंग का शेर नीचे गिर गया। लगता है मास्टर वोंग हार जाएंगे। समझ गई। अगर आप वोंग को हराना चाहते हैं तो मैं मिस्टर एक्स के साथ हूँ, लेकिन वोंग अगर जीत जाता है तो मैं मिस्टर एक्स को भूल जाऊंगी। मास्टर संभल के। मास्टर वोंग जीत रहे हैं। ये ले, अभी बताता हूँ। नहीं, कभी भी वोंग को जीतने मत देना। मैडम, वो जीत रहा है। परमेश्वर, आप सच में बहुत कठोर हैं। मुझे अब वोंग के साथ ही जीना होगा। मास्टर वोंग, मास्टर वोंग, मास्टर वोंग, मास्टर वोंग, मास्टर वोंग, मास्टर वोंग। आज रात ही ये खत शंघाई भिजवा दो। ये मिस्टर एक्स को देना है। मैडम, क्या सच में आप मिस्टर एक्स को छोड़ देंगी? ये ऊपर वाले की मर्जी है, इसे मानना ही होगा। ठीक है मैडम, फिर मुझे जाने दीजिए। तुम्हें लगता है ये आसान है? क्या ये इतना आसान है अलग हो जाना? तो फिर आप ये खत मिस्टर वोंग को खुद क्यों नहीं दे देती? वैसे भी आपने इसमें किसी का नाम भी नहीं लिखा है। बिल्कुल नहीं। वोंग ने मेरे लिए सालों इंतजार किया है। मैंने मिस्टर एक्स के साथ 3 महीने बिताए हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुबारक हो मिस्टर शुक्रिया, वोंग। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। एलिजा, तुम कहाँ हो? एलिजा, कहाँ हो तुम? एलिजा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आपका स्वागत है मिस्टर वोंग। मास्टर वोंग, आज हम जश्न मनाएंगे आपकी जीत की खुशी में। वोंग, हाँ? आज चंद्रमास का 7वां दिन है, मर्दों का दिन। पश्चिमी सभ्यता में एक रिवाज है, मनोकामना कहते हैं इसे, और मेरी कामना है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुमने मेरे लिए सालों इंतजार किया है। तुम्हारी दिली ख्वाहिश मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझसे शादी करना चाहती हो ना? मैं सब कुछ छोड़कर इसलिए गया था ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, कमजोरों की मदद कर सकूं। मैंने तुमसे अब तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे दुश्मन तुम तक ना पहुंच जाए। रुको, उस लेटर को अभी मत भेजो। आपको कमजोरों की मदद करनी चाहिए। आप वापस चले जाइए।
चिंता मत करो, तुमने सालों तक मेरा इंतजार किया है। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। कितना रोमांटिक है ना। ये अंगूठी मैंने 10 साल से संभाल के रखी थी। आज तुम मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो, पर मैं समझ सकता हूँ क्योंकि तुम्हें मेरा ही इंतजार था। वो खत उसे जल्दी भेज दो। ठीक है। कौन सा खत? मैंने इसे 10 सालों से संभाल कर रखा था, बस अपनी माँ को बताने के लिए कि हम शादी कर रहे हैं। तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। अब तुम रुकी क्यों हो? जाओ जल्दी। एलिजा, तुम्हारा सपना आखिर सच हो ही गया। ये देखकर मुझे रोना आ रहा है। ठीक है ठीक है। मास्टर वोंग, थोड़ा रुकिए मास्टर वोंग। मास्टर वोंग, मैं बहुत दूर से आपके लिए आया हूँ। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। कौन? मैं? हाँ आप, मास्टर हुओ, जेन और आईपी मैन। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्योंकि मैं कमजोर हूँ, आप शक्तिशाली हैं। 1-5-2 के लिए। 1-5-2? 1-5-2, प्लीज मेरी मदद कीजिए। रुको, आखिर वो है क्या? तुम लोग कौन हो? टोनी, आंखें खोलो टोनी। टोनी उठो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। उठो टोनी, उठो। आप ठीक तो हैं? कैमरामैन बदल गया। क्या बकवास, ये तो बिना वायर के हवा में उड़ रहा है, मंकी किंग जैसा। तुम इधर कहां से आ गए? भागो मत, शूटिंग जारी रखो। रुको, बताओ कहां से आए हो? रुको। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं नहीं, वो मेरा पीछा कर रहा है। पकड़ो उन्हें, कहां से आ गए ये लोग शूटिंग पे? तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? वो लटक के लड़ क्यों रहा है? वापस आओ, तुम्हारी कुंफू जबरदस्त है। मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म में हीरो साइन करना चाहता हूँ। संभल के। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाई। लड़ो मत। तुम्हारा नाम क्या है? ज़ेन। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम एहसान फरामोश हो। तुम्हारा नाम क्या है? मास्टर वोंग। तुम मास्टर वोंग जैसे लगते हो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बनाऊंगा अगला एक्शन सुपरस्टार। मुझे कोई सुपरस्टार नहीं बनना है। वोंग कभी भी सुपरस्टार नहीं बनेगा, वो हमेशा मास्टर वोंग ही रहेगा। आई मेरी बात समझ में? मास्टर वोंग, मैं मास्टर हो का शिष्य हूँ, ज़ेन। तुम ब्रूसली हो? अरे इधर संभल के। मास्टर हुआ, हमें यहाँ से निकलना होगा। मास्टर वोंग, चलते हैं। अरे रुक जाओ। सर आप ठीक तो है ना सर? सारे डिपार्टमेंट्स तैयार हैं, एक्टर्स को टचअप कर दो, जल्दी करो। ऐसा लगता है डायरेक्टर को कुंग फू बहुत पसंद है। वो पागल लगता है। तुम्हारे मास्टर कहाँ हैं? कल रात मैंने मास्टर के साथ पी। पीने के बाद मुझे एक अजीब सा सपना आया। कोई दरियाई लड़का था, मदद मांग रहा था।
और जागने के बाद मास्टर ने मुझे बताया कि उन्होंने भी वही सपना देखा। हमने देखा कि हम किसी हिंडियन नाम की जगह पर आए हैं। वहां हमने बहुत सारे अजीब लोगों को देखा, लेकिन वो हमारे समय के नहीं थे। तो तुम्हारा मतलब हम दूसरी दुनिया में आ गए? हमने समय यात्रा की है। यकीनन ये हमारा समय नहीं है। मास्टर वोंग, देखिए। सब लोग मेरे पीछे आओ। ये यहाँ का सबसे बड़ा क्लब हैंगजियन है। 2018? हमने समय यात्रा की है। क्या आप मास्टर हुओ हैं? हाँ मास्टर आईपी। मास्टर, यही है मास्टर हो। आते वक्त हमेशा मेरे सामने चुनौतियां आ ही जाती हैं। मास्टर आईपी, मुझे गलत मत समझिए। तुम्हें गलत समझूं? तुम यहाँ आए क्यों हो? खुशबू मुझे यहाँ खींच लाई है। मैं काफी समय से भूखा हूँ। अपने चेले के साथ मैं खाने की तलाश में निकला था, पर हम बिछड़ गए। मास्टर, देखो, मैंने झूठ नहीं बोला। यही मेरा शिष्य जिन है। उसके बगल में कौन है ये मैं नहीं जानता। ये तो बड़े मशहूर मास्टर वोंग हैं। मैं चलता हूँ। मास्टर, ये क्या? आपने मुझे कहा था आप मुझे चुनौती देने नहीं आए। आखिर आप जा कहाँ रहे हैं? अब मास्टर हुओ। अच्छा, तो आप अपने आप को मास्टर वोंग कहते हैं? जी, मैं सचमुच वोंग हूँ, फौशन से। क्या एलिजा से मेरे अफेयर के बारे में उसे पता है? उसकी हरकत से लगता तो नहीं, पर फिर भी सावधान रहना चाहिए। हाँ, अगर उसे पता होता तो मुझे जाने नहीं देता। वो तो है। आप कहाँ से? मैं फौशन से हूँ, आईपी। मतलब हम एक ही जगह से? मास्टर आईपी, आपका नाम क्या है? 1 मिनट बताता हूँ। पर उसने समय यात्रा की कैसे? हाँ, ये एक बड़ी लंबी कहानी है। कल रात मुझे एक सपना आया, एक खूबसूरत दरियाई लड़के का। जब जागा तो यहाँ था। आपने भी वही सपना देखा जो मास्टर और मैंने देखा? मुझे उसने नंबर दिया 509। मुझे 841 और मुझे 152। और आपको? 33। अरे, अब मैं क्या करूं? एलिजा मेरी राह देख रही होगी। अगले महीने हमारी शादी है। ये कैसे हो गया? हाँ, शादी जरूरी है। मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए। नहीं, हमें साथ ही रहना होगा। हम सब समय यात्रा करके यहाँ आए हैं। सबसे पहले हमें उस लड़के को ढूंढना होगा। उसके पहले मैं तुम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। क्या? तुम लोग पहले चलो, मैं थोड़ी देर यहीं रहूंगा। वो क्यों? हाँ? कोई समय यात्रा करके आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। अब कोई और भी आने वाला है क्या? क्या आप बता सकते हैं हमारा शॉट कब है? हम कब से रेडी हैं? चलो चलो जल्दी चलो। ये हटो, सन की डायरेक्टर आ गया। भागो मत। पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। मास्टर, मास्टर, चलिए। हाँ चलो। हाँ? वो अभी तक यही है। मास्टर, अब हम क्या करें? हम किसी बड़े शहर में हैं। देखते हैं हमें यहाँ कोई मदद के लिए मिल जाए। उस लड़के को ढूंढने के लिए? हाँ, मास्टर वोंग, यहाँ बड़ा शोर शराबा है। आप बस यहाँ रुक सकते हैं। मास्टर हुआ, आप सच में हीरो हैं। हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं। मैं आपसे दोस्ती जरूर करना चाहूंगा। आपके साथ काम करके मजा आएगा। हाँ, ये तो कुंफू हवेली होनी चाहिए, लेकिन अब ये कोई ऑफिस है। लोग कहते हैं उसे तोड़ दिया एलिजा, गया। अच्छा, अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? लीफलेट है भाई, ये लो, तुम भी लो। मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए आ जाना। सपने वाला आदमी। सुपर डांसर कॉन्टेस्ट के बाद एआई मार्केट में धूम मची है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट जॉन ने आज अनाउंस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपरमैन वर्ल्ड मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट के चैंपियंस को चैलेंज करेगा।
बेटो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। तुम चारों गरीब लगते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इन पैसों से तुम अपने घर लौट सकते हो। ये लो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। रख लो। ये लड़की तो एकदम एलिजा की तरह नेक दिल है। सच में तुम अच्छी हो। आओ गले लग जाओ। नो। मास्टर, आपकी बेटी जैसी है। आओ तो प्लीज अपना नाम बता दो ताकि मेरे वंशज 2018 में तुम्हारे पैसे लौटा दे। वंशज? मैं हूँ मास्टर हुओ। मैं इनका शिष्य ज़ेन। मास्टर वोंग। आईपी मैन। बाय। हंस क्यों रही हो? आप सभी को गुड नाइट। और हाँ, ऐसे आधी रात को वॉक बन के लोगों को डराना बंद कीजिए। बाय। इस लड़की को देख के मुझे एलिजा की याद आ। इधर लाओ, मैं इसे सब में बांट देता हूँ। शुक्रिया। मास्टर, ये भरोसेमंद है? हैं? ये तो चोरों का अड्डा है। गलती करना इंसान की फितरत है। तो भाइयों, मैं हूं मास्टर वोंग फोशन से। तो मास्टर वोंग हो तो वो हनी सिंह है। मारो। This is my kingdom, always was. Badass thinks as badass does. Come on now. Freeze it out. Yeah. Come on. Let's freeze it ये है ट्राई बॉक्सिंग। कुंफू सीखोगे? हाथ एक बार सामने घुमाओ, एक बार ऊपर फिर नीचे। सही हुआ तो ठीक है, वरना तुम नीचे गिरोगे। गलती हो गई, मैं खुद ही गिर जाता हूँ। मास्टर आईपी, आप ताकतवर हैं। आपने छुआ भी नहीं और ये नीचे गिर गया। बड़े भैया, मुझे माफ कर दो। मैं गजोदर हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरे लोगों ने आपको लूटा, मैं आपके सारे पैसे दुगने करके लौटा दूंगा। पैसों से हमारा कुछ नहीं होगा। हम घर नहीं जा सकते। आपका घर दूर है क्या? अगर हम सच बताएं तो हमारे पास पैसे होने के बावजूद भी हम नहीं जानते कि घर कैसे जाएं। लंबी कहानी है।
हम एक लड़के को ढूंढ रहे हैं जिसने हमें मदद के लिए बुलाया है ताकि हम घर जा सकें। तो आप किसी को ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं देश के कोने कोने में, किसी को भी ढूंढने का काम 1 मिनट में कर सकता हूं मैं। अच्छा, उसे ढूंढने में हमारी मदद करोगे तो चोरी के लिए तुम्हें माफ कर देंगे। सौदा मंजूर। मुझे उस लड़के का डिटेल दो। मुझे पता नहीं, उसने हमें बस कुछ नंबर्स दिए थे। 841 509 152 99। पर तुमने आखिरी बार तो 33 कहा था। हाँ 33। वीचैट स्विंडल सॉफ्टवेयर यूज करो, सारे नंबर डालो। देखो अगर तुम्हें नंबर्स के मतलब पता चले तो बताओ मुझे, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ओके, मिल गया, ये एक फोन नंबर है। तुमने इन्हें सपने क्यों दिखाए? वो मैं नहीं थी। ये फोन सबवे से चुराया था, एक लड़के से। हाँ। ऐसा लगता है आरुषि ने उसे आज शाम को बाहर बुलाया है, कुंफू कॉन्टेस्ट वेन्यू में मिलने के लिए। वही है, ये बिल्कुल वही है। बस हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। इतने में क्या होगा? ये भी रखिए। हाँ ठीक है। झुक जाओ। मैं आज तक किसी के सामने नहीं झुका, मैं चोरों की तरह नहीं जा सकता। क्या बात है मास्टर? आप उस लड़के को ढूंढना चाहते हो ना? अगर नहीं चाहते तो और जोर से बोलो। मास्टर वोंग, मास्टर वोंग, इधर आइए। एलिसा का गुप्त प्रेमी। वाह, ये तो एक प्रेम पत्र है। चंद्रमास का 7वां दिन, मर्दों का दिन। मास्टर वोंग, लड़के को ढूंढना ज्यादा जरूरी है, इन छोटी बातों की परवाह मत करो। मास्टर वो, ये एलिजा के बारे में कोई छोटी बात नहीं है। मास्टर वोंग, इसमें तो कोई नाम नहीं लिखा। मास्टर वो, आप नीचे क्यों बैठ गए? मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? मेरे मास्टर उनसे नफरत करते हैं जो शादीशुदा औरतों को फांसते हैं। ऐसे लोगों को वो काट के कुत्तों को खिलाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे घुटनों पे बैठने से क्या होगा? ये एक विधि है और हम ऐसा कई बार कर चुके हैं। लेकिन आप इतने हैरान क्यों हैं? अजीब बात है, जैसा गुरु है वैसा ही चेला है। हाँ। आपके गुलाबी होंठ लगातार प्यार के अल्फाज कहते हैं। आपकी मीठी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। आप जब भी मुंह खोलते हैं, सफेद दांतों के 2 कतरे बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं। आपके आकर्षक बाल हवा से लहराकर झूमते हैं। मुझे तो और ऐसा लगता है जैसे बस बहुत हुआ। मास्टर वोंग, अभी और है। तुमने क्या किया? जेन, मैंने ऐसा क्यों किया? दरअसल मास्टर किसी को मारने से पहले उसे मारने की बारीकी से तैयारी करते हैं। ये इनका तरीका है। उसे मारने के लिए ये आपकी मदद करना चाहते हैं। शुक्रिया। लगता है तुम अपने मास्टर को बहुत समझते हो। तुमने साइकोलॉजी या फिलोसॉफी पढ़ी है क्या? मैं सब कुछ पढ़ता हूँ। और गजोदर, चेहरा साफ कीजिए। शुक्रिया। मास्टर वोंग, वो इधर ही कहीं होगा। आइए देखते हैं। तुम हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? नहीं, तुम तो बिल्कुल वैसे। अब तुम थोड़ी देर बाद ही चल पाओगे। ये क्या किया तुमने?
बकवास बंद। तुम घूर क्यों रहे हो? क्यों ना उसकी दूसरी आंख भी बंद कर दे? एक खुला क्यों छोड़ दिया? वो एक आपके लिए है। कोई है मास्टर? मास्टर आप यहीं रुकिए। आरुषि, तुम यहाँ कैसे आई? अभी मेरा एक अपॉइंटमेंट है मास्टर मंडूका के साथ, मैं उनसे तुम्हें मिलवाता हूँ। अरे नहीं शुक्रिया, मैं तो बस ऐसे ही गुजर रही थी तो देखने चली आई कि आप यहाँ हैं। मुझे नहीं या मालूम था कि तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो। मैंने इसमें अपनी जी जान लगा दी है आरुषि। तुम्हें पता है कि ये कॉन्टेस्ट मैं क्यों करवा रहा हूँ? जानती हूँ। यहाँ पे कोई और भी है। कोई एक आदमी। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री में हूँ, पर मुझे कुंग फू बहुत पसंद है। इसीलिए आप कुंग फू कॉन्टेस्ट करवा रहे नहीं, हैं? सिर्फ इसलिए नहीं। सपने वाला लड़का। आखिरकार मैंने अपना एक सुपर कुंग फू कवच बना लिया है। जिस भी इंसान के पास ये सुपर कवच होगा वही बनेगा कुंग फू मास्टर। सर, मैं आपकी तरफ हूँ। मुझे मालूम है, ये भी एक वजह है। देखो उन्हें, चिपकली और गिद्ध, वो अच्छा इंसान नहीं है। ये देखो, ये एक बेहतरीन कुंग फू डॉल मैंने खुद के लिए बनाई है। इसके लिए मैंने सालों मेहनत की। ये सब इसी के लिए किया है। मैं इस आविष्कार का श्रेय तुम्हें देता हूं। सर, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं तुम किसी और से प्यार करती हो। मुझे पता है वो कॉमिक वर्कशॉप वाला अर्नव है ना? वो हमारी दुनिया का इंसान नहीं है। अर्नव तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे अपना सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। प्रेसिडेंट जॉन, मैं आ गया। पीछे 4 लोग छिपे हैं। क्या कहा आपने? उनमें से एक को कुंग फू नहीं आती। 2 लोग एक साथ हैं। कौन हो तुम लोग? एक मास्टर है पैरों के कुंग फू का। आरुषि, चलो यहां से। चलो। जेन, उनकी मदद करो। जी मास्टर। मास्टर वोंग? ये तो मास्टर वोंग है। मास्टर ज़ेन? तो मतलब आप हैं? बिल्कुल सही, मैं हूँ। मास्टर हूँ? मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने जो कॉमिक बनाई थी वो सब सच है। मास्टर वोंग! उधर मत जाओ।
मास्टर बॉन्ग, मेरा इंतजार मत करो, मैं एलिजा का लेटर वापस लेने जा रहा हूँ। आरुषि! इस बार मेरा सपना साकार हो गया। मास्टर, उसे ठीक कीजिए और यहाँ से चलिए। मास्टर आईपी, क्या आप सच में आईपी मैन हैं? हाँ, आप सच में आईपी मैन हैं। अब मैं क्या करूं? समझ गया, तुम यहाँ मुझसे नहीं मिलने आई थी। मैं चाहता था कि आप लोग मेरी मदद करने आए और आप लोग सच में आ गए। बदतमीज, क्या चाहते हो जल्दी बताओ और हमें हमारे समय में वापस जाने दो। अगर नहीं तो तुम्हारा भी अंजाम यही होगा। मास्टर आईपी, बेटा मेरी बात सुनो, जल्दी से अपनी इच्छा बताओ। मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ और एलिजा से पूछना चाहता हूँ कि ये लेटर उसने किसके लिए लिखा है। ठीक है। हम तो अभी तक यहीं हैं। क्योंकि मैंने विश किया कि आप लोग यहाँ रुक जाएं। मैं आरुषि को अपने दिल की बात बताने जा रहा था, फिर आप लोग पता नहीं कहां से आ गए और मुझे रोक लिया। अब आपको मुझे मार्शल आर्ट सिखाना ही होगा। मैं जॉन के सामने मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट जीत के एक वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूं, और 30 करोड़ भी। फिर कोई मुझे गरीब नहीं कहेगा और मैं आरुषि के लायक बन जाऊंगा। आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी। जानू में जाओ। आप लोगों को कमजोर की मदद करनी चाहिए। अगर इसे मार दोगे तो अपने समय में वापस कैसे जाओगे? तुम चारों पुराने जमाने के हीरो थे, पर अभी तुम चारों लूजर्स हो। उसी की तरह तुम्हारे पास ना गाड़ी है, ना घर है, ना पैसे हैं। हाँ, ठहर जाना भाई, मैं समझ सकता हूं तुम सब के सब पुराने जमाने के लोग हो, 19वीं शताब्दी के। तुम्हें यहाँ पर ईश्वर ने भेजा है उसकी मदद करने के लिए। उसकी मदद करो बाबा, ताकि उसे अपनी प्रेमिका का प्यार मिल जाए। उसके बाद तुम अपने समय में वापस चले जाना। सही बोलो ना मेरे वीरू? क्या बोलते हो? बोलो भी। मुझे लगता है ये सही बोल रहा है। यस! टॉनी भाई, कल रात में 4 कुंफू के मास्टर से मिला। उन्होंने बताया अर्नव चाहता है, इसलिए वो समय यात्रा करके यहाँ पर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अर्नव की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो वो अपने समय में वापस नहीं लौट पाएंगे। मैंने उन्हें आज आपसे मिलने के लिए बुलाया है, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है उन चारों से अपनी किस्मत बनाने का। आ जाओ और जल्दी मुझे कुंग फू सिखाओ। सबसे पहले तुम्हें लॉस्ट ट्रैक बॉक्सिंग सीखना होगा। चलो बॉल पकड़ो। आओ। मैं नहीं डरता। फिर से करते हैं। ये कैसा कुंग फू है? टॉनी भाई, क्यों चाहूंगे ना आप देख के? लॉस्ट ट्रैक बॉक्सिंग, तुम्हारा सामना एक बड़े मास्टर से होने वाला है। मैं कल जब टीवी देख रहा था तभी मैंने जाना मास्टर बंडू का लॉस्ट ट्रैक बॉक्सिंग में माहिर है। उन्हें डिसेप्टिव मूव्स परफेक्ट आती है। उसके विरोधी कभी भी बॉल नहीं ढूंढ पाते। मैं गलत समय में पैदा हुआ, नहीं तो मैं हर साल फुटबॉलर ऑफ द ईयर होता। समय यात्रा? हाँ,
ये जो अर्नव है ना, सही से मौके का फायदा उठा के चारों मास्टर्स को यूज कर रहा है। मैं इन चारों का एजेंट हूँ, इनकी मदद कर रहा हूँ मैं, ताकि अर्नव अपनी प्रेमिका से मिल पाए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। टोनी भाई, ये हमारी जिंदगी का सुनहरा मौका है। सुनो, किसी भी कीमत पर हम लोगों को ये गोल्डन चांस अपने हाथ से जाने नहीं देना है। समझ गया। वो बॉक्सिंग मुझे प्लीज सिखा दीजिए, प्लीज। जैसी मर्जी, तुम्हारा जैसा परफॉर्मेंस है उस हिसाब से तुम 30 साल में तो सीख ही जाओगे। 30 साल? 30 साल में तो आरुषि के बच्चे बड़े हो जाएंगे। कोई और रास्ता बताइए प्लीज। हाँ बिल्कुल, पहले अपने 7 चक्रों को बाहरी बल से खोलना होगा। मास्टर आईपी, ये 7 चक्र है। सहस्त्र चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनहत चक्र, मणिपुरा चक्र, स्वाधिष्ठाना चक्र और मूलधरा चक्र। अगर हम इन्हें एक रात में खोल लें तो तुम एक भारी भरकम हाथी को एक हाथ से उठा के फेंक सकते हो। सच में? मेरे 7 चक्र खोल दो। ये इतना आसान नहीं। जितना मुझे पता है, पुरातन काल से आज तक इसमें कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। लोग सिर्फ तीसरे चक्र तक ही पहुंच पाए हैं। घबराओ मत, मुझे डर नहीं लगता। चलो, हम आखिर तक जाएंगे। चलो, आ जाओ। सभी प्रतिभागी आज के कॉन्फ्रेंस में बताए गए होटल में पहुंच चुके हैं वर्ल्ड मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट की तैयारी के लिए, जो कल शुरू हो रहा है। 40 से ज्यादा स्कूलों ने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है। समुद्र के सामने ये आपके रूम का थीम है। आपका रूम एक स्वीट है। ये तो वही है। तुम्हारे मुंह पर कुछ लगा हुआ है। लो, मैं साफ कर देता हूँ। अरे, साफ ही कर रहा था। ये तो वही लड़की है ना, उस रात वाली। अरे, ये कहाँ से आ गए हैं? अरे अरे, हड्डी मत मेरी। समी, क्या हमारे रूम की सफाई होगी है? जी सर। हाँ, आप लोग घर वापस क्यों नहीं गए? पिछली बार तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर हमें हमारे सपनों का लड़का मिल ही गया। जितनी जल्दी हम उसकी इच्छा पूरी करेंगे, उतनी ही जल्दी हम वापस लौट सकेंगे। सपनों का लड़का? अर्नव, बाहर आओ और उससे वो कहो जो तुम कहना चाहते हो। चलो बाहर आओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, छोड़ दीजिए। अब तुम डर क्यों रहे हो? हम सब यहीं तो हैं। चलो चलो भी। अब बोलो जो बोलना है। आरुषि, मैं हमेशा से हमारा कॉल। बात करो। अर्नव, मैं तुम्हारी आंटी। पता नहीं कैसे शुरू करूं, पर तुम्हारे भाई की तबीयत अभी और भी गंभीर हो गई है। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। भाग्य से प्रेसिडेंट जॉन ने मुझे कुछ पैसे उधार दिए हैं। हमारी दुनिया उन लोगों की दुनिया से अलग है। हम बस आम लोग हैं। तुम बस छोड़ दो, आरुषि को भूल जाओ। ये मेरी विनती है। तुम्हारी आंटी तुमसे भीख मांग रही है। ठीक है। शुक्रिया। मुझे माफ कर दो अर्नव। तुम्हें कुछ कहना था ना, बोलो। कुछ नहीं। अरे बाबा, अब कहने को बचा ही क्या है। तुम लोगों से कल रिंग में मुलाकात होगी। चलो चलो चलो। रुको,
जो कुंग-फू स्टाइल तुमने उस रात इस्तेमाल किया था वो 100 साल पहले ही खत्म हो चुका है। तुम हो कौन? तुम बताओ कि तुम कौन हो? ड्रैगन बॉक्सिंग का सरताज मास्टर मंडूका। मैं इन लोगों का एजेंट हूँ। नो कॉन्ट्रैक्ट, नो इंश्योरेंस और नो पेमेंट। हमें तुमसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम्हें फिर भी लड़ना है तो रिंग में मिलते हैं। छी! चलो 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 जल्दी करो चलो। तुमने कहा तुम्हें एलिजा से प्यार है। मैंने कब कहा था? मुझे पता है उस दिन छत पर तुमने अपने चेले से बात की थी। तुम धीरे धीरे बात कर रहे थे पर मैंने सब सुन लिया। ठीक है, गेम जीतने के बाद अपना पुरस्कार मुझे दे देना, तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मास्टर वोंग, आप यहाँ कब आए? मैं यहाँ तब आया जब तुम लोगों ने बात शुरू की थी। एलिजा एकदम सही थी। तुम्हारे दांत सचमुच सफेद हैं। आकर्षक। नहीं, अब मुझे अपने दांतों को चमकाना होगा, नहीं तो वो मुझे पसंद नहीं करेगी। मास्टर वोंग, अब तुम लोग फिर से अपनी बातें जारी रखो। क्या हुआ इन्हें? इसकी वजह से इसने गलत किया। मास्टर वोंग, नहीं! मुझसे दूर रहो, मैं मरना चाहता हूं। प्रेसिडेंट जॉन, मैंने अभी अर्नब को आरुषि से मिलने जाते हुए देखा है। क्या? इसकी तुम्हें? रुको, कौन हो तुम? भागो मत, उसे जाने मत देना। पकड़ो इसे, वो उधर गया। उस तरफ। रुको! चल हट यहाँ से। मैं हूं अर्नव, तुम डरो मत। ये कपड़े मैंने चुराए नहीं हैं, उस औरत ने निकाल के मुझे दिए हैं। नहीं, मैंने अपने कपड़े उतार के उसे दे दिए और फिर उसने मुझे। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब हम दोनों ने कपड़े उतारे और नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं समझा सकता हूँ। 1 मिनट। मास्टर वोंग ने पी रखी थी, वो रो रहे थे। वो हमेशा से किसी से कुछ कहना चाहते थे पर उन्हें मौका नहीं मिला। एलिजा इस समय उनके साथ नहीं है, पर तुम मेरे साथ हो, तो मेरे पास ये मौका है। आज मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ये लफ्ज मेरे दिल में काफी समय से है। पिछली बार मैंने तुम्हारा सामान नहीं चुराया था, बस एक लव लेटर लिखा था और तुम्हारे बैग में रखा था। तुमने भी लेटर लिखा था? भी से क्या मतलब है तुम्हारा?
मतलब? मुझे लगा लेटर तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मुझे याद है मैंने इसी बैग में डाला था। यही वो बैग है ना? कौन सा बैग? हाँ, यही बैग है। तुम झूठ बोल रहे हो, उसमें कोई लव लेटर नहीं था। सीक्रेट जगह पे छिपाया था। ये लेटर तो तुम्हें याद है सितंबर 1, 2012 को स्कूल के गेट पर ये तो वो लेटर नहीं है। उसे मत पढ़ो। उस दिन आकाश नीला था और हल्की हवाएं चल रही थी। पहली बार मैंने देखा मुझे वो जीन्स वाला आती हूँ। तुम्हें तो पेंटिंग पसंद नहीं, तुम्हें ये कॉमिक्स कब से पसंद आने लगी? हेलो, कैसे हो तुम? हाय। आपने डरा दिया, लेकिन सर आप यहाँ कैसे? तो मुझसे मिलने आई थी। वो मुझसे प्यार करता है। मजाक कर रही हो? वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, वो गरीब है। सर, उसके बारे में आप ऐसा नहीं बोल सकते। बेवकूफ समझा है क्या मुझे? तुम मुझसे नहीं मिलोगी, कभी नहीं। Ladies and gentlemen, World Kung Fu
कॉन्टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। यहाँ सिर्फ एक ही चैंपियन है, एक ही ट्रॉफी है। जो आखिर तक टिका रहेगा वो ही होगा किंग। उसे मिलेंगे 30 करोड़। 30 करोड़ रुपए, किस्मत खुल गई। वेरीफाई करके इस पे अपना सिग्नेचर कीजिए। मैं वो हूँ जो अकेला 10 के बराबर है। हाँ? प्लीज अपने कपड़े पहन लीजिए। यहाँ कपड़े उतारना सम्मानजनक नहीं है। सम्मानजनक? तो ये क्या है? सुमो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। मैं शर्ट ना पहनूं तो इज्जतदार नहीं, और वो लंगोट पहन के भी इज्जतदार है ना? सर, अगला नंबर आपका है। हाँ। ग्रैंड मास्टर बॉन्ग, अब आपकी बारी है। उन्हें धूल चटा दीजिए और फिर आप घर जा सकते हैं मास्टर बॉन्ग। इनको क्या हुआ है? मास्टर बॉन्ग, आपको मेरे लिए जीतना ही पड़ेगा। सब ठीक है ना? तुम्हें उनसे कुछ सीखना चाहिए था। पैरों का कुंफू और लॉस्ट ट्रैक बॉक्सिंग, ये दोनों सैकड़ों साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। तुम हो कौन? मास्टर वोंग फोशन से। मैं आज बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि मुझे आपके साथ सामना करने का मौका मिला। प्लीज मुझे अपनी पूरी ताकत से मार डालिएगा। मैं आपके हाथों से ही मरना चाहता हूँ। हेलो टोनी भाई, चिंता मत करो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में एक बढ़िया सरप्राइज भी है। जब चारों मास्टर्स अर्नब को छोड़ के जाएंगे, ये चैंपियनशिप हमारी हो जाएगी और सारे पैसे भी। रेडी, स्टार्ट। अरे ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? ये तो एक युद्ध नीति है। भाड़ में जाए युद्ध नीति। तुम्हें काट के कुत्तों को खिला दूंगा अगर वो हार गया तो। थोड़ा और दम लगाइए। एक, दो। मुझे मार दीजिए, दबाइए नहीं। बता मुझे, तू मेरे सामने गिड़गिड़ा क्यों रहा है? तू मरना क्यों चाहता है? थोड़ा और जोर लगाइए। वो आत्महत्या कर रहा है। नहीं, आप जानबूझकर उससे हार नहीं सकते। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रुको, तुम नहीं आ सकते। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुमने सुना नहीं क्या? जो भी आखिर तक टिकेगा वही चैंपियन होगा। ऐसा है? चलो चलो चलो, हम सब लड़ेंगे। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। मास्टर वोंग, अब ठीक तो हो ना? मुझे छोड़ दो। ठीक है, इससे अच्छा मैं खुद ही आपको मार देता हूँ, अगर आपने आत्महत्या करने की ठान ही ली है तो।
मास्टर रुको, कहाँ जा रहे हो? आप जानते हैं एलिजा क्यों मुझसे प्यार करती थी? क्योंकि वो जानती थी कि आप कायर हैं। मुझे पता है आप बचपन से उसी के साथ बड़े हुए हैं, पर फिर भी वो मुझसे प्यार करने लगी। क्यों? क्योंकि आप कायर हैं। वो मैं था जिसे आखिरी खत मिला। मैंने हार नहीं मानी, आप मान गए। आप इतनी आसानी से क्यों हार मान गए? आप सचमुच उससे प्यार करते हैं? नहीं, उन्हें मत मारिए। मास्टर वोंग, आपने मुझे सिखाया कि साहसी होना चाहिए। अपने प्रेम के लिए इसकी शुरुआत कीजिए। मैंने आरुषि के लिए हिम्मत कर ली है, तो आप एलिजा के लिए हिम्मत क्यों नहीं कर सकते? क्या मैं तुम लोगों पे थोड़ा भी भरोसा कर सकता हूँ? वो टॉनी भाई मुझे काट के कुत्तों को खिला देगा। मर गए। आपने मुझसे वादा किया है, मर्द अपना वादा नहीं तोड़ते। लोग कुंफू सीखते हैं खुद को बेहतर बनाने और कमजोर की मदद करने के लिए, पर तुम भरोसे के काबिल नहीं रहे। अब तो ये छोटा बच्चा तुमसे ज्यादा बहादुर हो गया। तुम भूल गए हो कि तुम एक ग्रैंड मास्टर हो। कायर, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकि एलिजा के पास और कोई विकल्प नहीं होगा। मैं मास्टर वोंग अपना वादा पूरा करूंगा। अर्नव को इस खेल में जीतना ही होगा और उसकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। ठीक है, फिर हम सब साथ में वापस एलिजा के पास जाएंगे, उसे सब बता देंगे। ये सौदा पक्का रहा। वो मेरा शिकार है। अर्नव, वहां जाके छुप जाओ। हाँ। मास्टर आईपी, आप वहां क्या कर रहे हैं? क्या ये एक खास तरीका है अकेले 10 पे भारी पड़ने का? ज़ेन, मास्टर वोंग उससे निपट लेंगे।
मास्टर वोंग, मास्टर वोंग, जॉन ने आरुषि को पकड़ लिया है, मेरी मदद कीजिए। आरुषि मेरे कब्जे में है। उसे बचाने के लिए तुम्हें अभी एरिया ए के चौथे एलिवेटर पर आना होगा। जल्दी चलो। मैं जीत गया। वो कहाँ है? चौथे एलिवेटर में है। चलो। मास्टर्स रुक जाइए, अभी कॉन्टेस्ट खत्म नहीं हुआ है। वो सब चले गए यार। मास्टर आईपी, आप ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है। ये हुई ना बात। आप एक सच्चे मास्टर हैं, नहीं ग्रैंड मास्टर। नहीं, अब मैं और नाटक नहीं कर सकता। असल में मैं आईपी मैन नहीं हूँ। तुम सबको लगता है कि मैं आईपी मैन हूँ, दरअसल मैं एक अपराधी हूँ। तुम आईपी मैन नहीं हो तो फिर कौन हो? मैं नटवरलाल हूँ। अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? 2 रुको, 3 5 5 6 7 ये रहा। आ जाओ जल्दी। बहुत पहले एक लड़का एक लड़की के प्यार में पड़ा था। वो बचपन से एक दूसरे को चाहते थे। एक दिन जब लड़का रो रहा था तो लड़की ने उसके कंधे पर सर रख के कहा, प्रेसिडेंट जॉन, जॉन, जब तुम बड़े होगे मैं तुमसे शादी करूंगी। बाद में लड़के ने चुपके से फैसला किया कि उसे दुनिया का सबसे बेहतर इंसान बनना है। तो उस बच्चे ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, पढ़ने और अपनी पहचान बनाने के लिए विदेश चला गया। और जब वापस लौटा तो चाइना के एक टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी का मालिक बन के। उस लड़की को कॉमिक्स बहुत पसंद थी, इसीलिए अपने कॉमिक वर्कशॉप में काम करने के लिए उसने उसे अपने साथ ले लिया। लड़की को कुंग-फू बहुत पसंद था, इसीलिए उसने एक कुंग-फू एग्जीबिशन रखा। और फिर एक प्रपोजल रिंग लिया, एक प्यारे से कुंग-फू डॉल में डाल के उसे दे दिया। मैंने वादा किया कि मैं जिंदगी भर उसकी हिफाजत करूंगा, हर मुसीबत से। इसीलिए मैंने दुनिया का सबसे मजबूत कुंग-फू कवच बनाया, उन सारे बुरे लोगों को मारने के लिए। पर मुझे लगा नहीं था कि कॉमिक वर्कशॉप में एक कमीना भी था। एक कमीना। अर्नब, मुझे बचाओ। आरुषि, रुको। तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूं और तुम चारों को मारोगे। कितनी गलतफहमी है। तुम मुझसे लड़। मास्टर, जब भी ये किसी से लड़ने जाता है ये अपने कपड़े क्यों उतारता है? तुम्हें नहीं लगता वो सेक्सी है? सर, प्लीज ऐसा मत करो। मुझे पता है अर्नब तुम्हें चाहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। मुझे भी अपनी मोहब्बत साबित करने का एक मौका दो। क्या तुम देख क्या रहे हो? ये वोंग, ये कमीना, ये लंगड़ा और ये नंगा ब्रूस ली। क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या लगा कि मैंने ये कॉन्टेस्ट यूं ही रखवा लिया? तुम्हारे सारे कुंग-फू स्टाइल मेरे इस महान आविष्कार में रिकॉर्ड हो रहे हैं। पहले ये तुम्हें परखेगा और फिर तय करेगा कि तुम्हें हराना कैसे है।
आओ आओ। जेन जेन जेन। मास्टर हो, झकझोरिए मत, दर्द हो रहा है। ओह, तो तुमने जेन के मूव साफ साफ देख लिए, पर मेरे नहीं देख पाओगे। मास्टर जेन, मास्टर जेन, मास्टर वोंग, माफ कीजिए। तुम मेरे नकली वार समझ सकते हो? अच्छी बात है। लॉस्ट ट्रैक बॉक्सिंग। अभी मजा चला। मत छू। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इसे भी समझ जाओगे। मैं हार गया। लूजर्स। माफ कर दीजिए, उसने मेरी लॉस्ट ट्रैक बॉक्सिंग को भी मात दे दिया। मेरे पिकअप ट्रिक्स उससे कमजोर होंगे। मास्टर हो, मास्टर हो। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मास्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि आप औरतों का ख्याल अच्छे से रखते हैं। अगर मैं जिंदा वापस जा सका तो आप एलिसा का ख्याल रखिएगा। मास्टर वो इसलिए उदास क्यों है? मास्टर हुआ। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। नो शैडो लेग, ये तो पुराना तरीका है। आ जाओ, अब मेरा पैंतरा देखो। मास्टर वोंग! मुझे माफ करना, ये बायां पैर है। नहीं, रुको। मास्टर वोंग। हाँ? हाँ? खुद को देखो लूजर। आरुषि, तुमने कहा तुम इससे प्यार करती हो। क्या ये तुम्हारे लायक है ये? आरुषि, तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम इसके लायक नहीं हो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। कल मैंने आरुषि को किस किया। ज़बान संभाल के!
पूल के पानी का जो टेम्परेचर था बिल्कुल सही था। तू मरना चाहता है। तुम्हारे पास यही मौका है। तुम्हें पता है उसके बाद हमने क्या किया? तुम्हें जानना चाहिए। मैं तुझे मार दूंगा। क्या मुझे बेहतर मार्शल आर्ट सिखाने का कोई तरीका है मिस्टर वोंग? हाँ बिल्कुल। अगर हम तुम्हारे सातों चक्र बाहरी बल से खोल सकते हैं तो तुम अपने एक हाथ से हाथी को उठा के फेंक सकते हो। हर चक्र के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है। मूलाधार चक्र जून के आकाश की तरह तपता है। स्वाधिष्ठाना चक्र अच्छाई के लिए है। जब काला खून बाहर आए मतलब तुम करीब पहुंच चुके हो, और जब लाल खून निकले मतलब तुम हाईएस्ट लेवल पर हो। जब खून काले से लाल होता है सातों चक्र शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छे। लड़की पटाने के लिए कम से कम अच्छा तो दिखना चाहिए, हाँ? बस एक और बार मेरी मदद कीजिए, फिर मैं इससे निपट लूंगा। मुझे पता है। आरुषि, उसकी मदद करो। बोलो तुम उससे प्यार करती हो। उसे हौसला दो। अर्नब, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आरुषि, मैं आ रहा हूँ। आरुषि मेरी है। ओ तेरी, ये तो गया। प्लीज रुक जाओ, छोड़ दो उन्हें। बस बोलना था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? अर्नब, तुम बहुत बुरी मौत मरे। आरुषि, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अब तुम्हें मुझे ही चुनना होगा। मैं ही हूं तुम्हारा हीरो। आरुषि, तुम सुन रही हो ना? चमत्कार। नामुमकिन। अतीत में जैन के मास्टर बोधिधर्मा ने 9 सालों तक मुसीबतों का सामना किया था अपने सातों चक्र खोलने के लिए, और वो कामयाब रहे। मैं बता दूं, आरो ने भी वही महसूस किया जो बोधिधर्मा ने किया। हम जानते थे कि ऐसा ही होगा, इसलिए हम तीनों ने इतनी मार खाई। हम तीनों का त्याग सफल हुआ। तुम बच कैसे गए? मेरा पुनर्जन्म। तुम इन 3 महान मास्टर्स को इसलिए मात दे पाए क्योंकि तुम्हारा कवच इनसे तेज है, पर अब मैं चाइनीज मार्शल आर्ट की चरम सीमा पर पहुंच चुका हूं। मेरी रफ्तार को नहीं पकड़ पाओगे। मुमकिन। खुल गए चक्र। चलो फिर। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम्हारा कवच बहुत अच्छा है,
पर एक बात बताओ, तुम कमजोरों की मदद क्यों नहीं करते? तुम सड़कों पे बुजुर्गों की मदद भी नहीं करते। चलो ठीक है, पर तुम मुझ जैसे पर धौंस क्यों जमाते हो यार? पता है, कुंग फू बस दो चीजों के लिए है, नेकी के लिए। बाहर में कहीं तेरी नेकी। बस एक छोटा सा टुकड़ा, मेरी और आरुषि की कहानी बिल्कुल कॉमिक्स की प्लॉट जैसी है। एक हीरो ने हीरोइन को बचा लिया, खुद को बचाने के लिए। गजोधर टोनी भाई के हाथों कट के कुत्तों का खाना बनने से बच गया। वो आखिर तक लड़ता रहा और चैंपियनशिप जीत गया। नकली आईपी मैन ने अपना गुनाह मान लिया और खुद को कानून के हवाले कर दिया। मैंने सुना उसका स्वभाव जेल में अच्छा था, इसलिए उसकी सजा कम हो गई। मैंने फैसला किया उन तीनों मास्टर्स से किए अपने वादे को निभाने का, पर वो वापस नहीं गए और कुछ दिन तक हमारे साथ ही रहे, उस शाम तक। तब से मैंने उन्हें फिर कभी भी नहीं देखा। परमेश्वर, वोंग एक महीने से गायब है। मैं आपका इशारा समझ गई। मैं कल ही मिस्टर एक्स से मिलूंगी। मैडम, मिस्टर एक्स इधर ही आ रहे हैं। हे परमेश्वर, सच में आप महान हैं। मैडम, पर मिस्टर वोंग भी उनके साथ है। हाँ, नहीं, मुझे दो आदमी नहीं चाहिए। हे परमेश्वर, मेरी मदद कीजिए। एलिजा, हम लोग आ गए। एलिजा, तुम्हारे लिए वोंग ही सही है। तुम इसके साथ खुश रहना। हाँ? नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम इसके साथ रहो, और मैं चाहता हूं कि तुम इसके साथ खुश रहो। हे परमेश्वर, आप इन दोनों को हमेशा के लिए यहाँ से दूर भेज दीजिए, ताकि मैं अपनी पूरी जिंदगी ज़ेन के साथ बिता सकूं। क्या कहा? ज़ेन के साथ? ज़ेन ही मिस्टर एक्स है। छोड़ूंगा नहीं मैं। भागता कहाँ?
抓的就没有样，双截棍让你们全倒下，一刀斩。不拘快，但慢，只穿内不穿外，是个款。听回忆被踢馆的声音，听情绪在切磋，不为悲喜。听那味觉高下的爱情，听内心故事的浮光掠影。无奈的缘来缘去，不过是宿命。刀山火海都是一场修行，等待的爱来爱去，难逃是注定。睡去醒来，糊涂已是明白。我不舍行走江湖，见怪不怪。我略懂爱情奥义，没有绝对黑或白。我修炼身心不发心之痛快。我喜欢自由自在，无门无派去或来。听回忆被踢馆的声音，听情绪在切磋，不为悲喜。听那味觉高下的爱情，听内心故事的浮光掠影。无奈的缘来缘去，不过是宿命。刀山火海都是一场修行，等待的爱来爱去，难逃是注定。睡去醒来，糊涂已是明白。我不舍行走江湖，见怪不怪。我略懂爱情奥义，没有绝对黑或白。我修炼身心不发心之痛快。我喜欢自由自在，无门无派去或来。我不善行走江湖，见怪不怪。我略懂爱情奥义，没有绝对黑或白。我修炼身心不发心之口快。我喜欢自由自在，无门无派去或来。这没有八种风范，和连环，你的是高山，没速转，让分辨实在太难。八怪如山，看你如何招架。一寸断，我杀的就没有样，双截棍让你们全倒下，一刀斩。不拘快，但慢，只穿内不穿外，是个款。